तो गाइस अब थॉर लव एंड थंडर के बाद जो नेक्स्ट मार्वल मूवी हमें देखने को मिलेगी वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो 2022 की एक आखिरी मूवी भी होगी। पर अब तक इस मूवी के ना ही कोई टीजर आया है और ना ही कुछ खास अपडेट, पर कुछ ऐसे ऑसम डिटेल्स और फैन थ्योरी जरूर है जिससे हमें पता चलेगा कि चैडविक बोसमैन के डेथ के बाद नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, इसका मेन विलन कौन होगा और इसकी स्टोरी किस चीज पे फोकस करेगी इस बार। तो आप देख रहे हो द नर्डी बॉट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो 2018 की ब्लैक पैंथर एमसीयू की एक बहुत ही यूनिक और आइकॉनिक मूवी में से एक थी। पर इतना ही नहीं, ये पहली एमसीयू की मूवी थी जिसने 3 ऑस्कर भी जीते थे। पर 2020 में चैडविक बोसमैन के डेथ के बाद फैंस के बीच में एक डर बैठ गया था कि कहीं मार्वल फिर से ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को रिकास्ट ना कर दे, जैसे उन्होंने हल्क और वार मशीन के साथ किया था। पर अभी केविन फाइगी ने खुद आके कंफर्म किया है कि चैडविक बोसमैन की परफॉर्मेंस आइकॉनिक थी और इसमें रिकास्टिंग नहीं की जाएगी। पर बात यहाँ पे ये है कि आगे जाके किसी न किसी को तो ब्लैक पैंथर बनना ही है। तो ऐसे में एक फैन थ्योरी के हिसाब से तचाला यानी ब्लैक पैंथर की मूवी की स्टार्टिंग में ही डेथ हो जाएगी और इसी से हमें तचाला और चैडविक बोसमैन की एक परफेक्ट ट्रिब्यूट भी मिल जाएगी, प्लस इससे हमें एक नया ब्लैक पैंथर भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये रिकास्टिंग नहीं बल्कि एक रिप्लेसमेंट होगा और बहुत ही बिलीवेबल और फेयर तरीके से। पर दूसरी बात यह है कि ब्लैक पैंथर बनेगा कौन। अब यहाँ पे 3 चांसेस हो सकते हैं, वो या तो एम्बैकू का कैरेक्टर हो सकता है, या फिर वो शूरी हो सकती है, या फिर तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग किलमोंगर भी हो सकता है। पर यहाँ किलमोंगर के जो फैन थ्योरीज लगाए जा रहे हैं वो इतना ज़्यादा बिलीवेबल नहीं लगता, क्योंकि पहली बात एमसीयू ने किलमोंगर को एक परफेक्ट विलन के तौर पर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है और दूसरी बात ब्लैक पैंथर मूवी में उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे किलमोंगर का ब्लैक पैंथर बनना एक तरीके से सेंस नहीं बनाएगा। सो यहाँ पे शूरी के ब्लैक पैंथर बनने के चांसेस ज़्यादा है, पर शायद ये फैंस को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर कॉमिक से लेकर गेम तक हमें एक मेल कैरेक्टर की तरह ही दिखा है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें फीमेल सुपर हीरो पसंद नहीं आते, पर अगर एक मेल सुपर हीरो को इतनी जल्दी फीमेल में रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये एक तरीके से गलत होगा। हालांकि ये चीज़ भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है और इसका टीजर आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि असली ब्लैक पैंथर आखिर होगा कौन। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकल के आता है वो है इस मूवी में मेन विलन कौन होगा। तो जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तभी से बहुत हाई चांसेस है कि इसका मेन विलन होगा नेमोर। और रिसेंटली ये कंफर्म भी हो चुका है जब थोड़े दिन पहले हमें नेमोर का एक कॉमिक एक्यूरेट लुक दिखा है इस कंसेप्ट आर्ट में। तो नेमोर, अगर आप लोग को नहीं पता कौन है, नेमोर एक्चुअली में लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का राजा होता है और वो अपने किंगडम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे एक यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर के लिए जाता है। तो इसी बहाने सब्सक्राइब कर दो। हाँ, पता है कि ये कैरेक्टर एक्वामैन जैसा साउंड कर रहा है, पर डीसी का एक्वामैन इसी कैरेक्टर से इंस्पायर था। गजब बेइज्जती है। पर नेमोर और एक्वामैन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो है इनकी पर्सनैलिटी को लेकर। जहाँ एक्वामैन एक हीरो है, वहीं पे नेमोर अपनी पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री में एक विलन और एक एंटी हीरो के बीच में ही रहता है। और कॉमिक्स में भी ब्लैक पैंथर और नेमोर के बीच बहुत बार क्लैशेस हो चुके हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में भी हमें नेमोर एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आगे जाके उसे एक एंटी हीरो बना दिया जाएगा, जैसे हमने लोकी के साथ देखा था। सो अगर हमें यहाँ नेमोर दिखने वाला है तो 110% हमें यहाँ एटलांटिस भी दिखने को मिलेगा। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एटलांटिस के होने के हिंट हमें ऑलरेडी एमसीयू में बहुत बार मिले हैं, जैसे कि आयरन मैन 2 के इस मैप पर वकांडा और एटलांटिस दोनों को ही स्पॉट किया गया था। और सबसे बड़ा हिंट तो हमें एंड गेम में मिला था जब ओकोई पानी में चल रहे कुछ हलचल के बारे में बात करती है। और अगर इस मूवी का टाइटल में भी ध्यान दे तो वकांडा फॉरएवर वो लोग ज़्यादातर वार के टाइम में यूज़ करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये मूवी ज़्यादातर वकांडा और उसके वार पे बेस्ड होगी। तो शायद यहाँ हमें वकांडा वर्सेस एटलांटिस का एक एपिक बैटल भी देखने को मिलेगा और ये बहुत ही सेंस बनाती है, क्योंकि कॉमिक्स में एटलांटिस और वकांडा की ज़्यादा जमती नहीं है। तो फाइनली आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड इस मूवी के लिए ये कमेंट्स में शेयर करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही और अपडेट हम आपके सामने लाते रहें। टिल देन, बाय बाय।